हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। फटाफट सब सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, सत्यता यही है कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो अगर आपके किसी भी कमेंट का जवाब ना दे पाओ तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। सवाल बेहद अच्छे अच्छे हैं। इस वीडियो का टैगलाइन ही है कि 3 लेक्चर में ज्योमेट्री खत्म, यानी कि एक लेक्चर आपको मिल चुका होगा, एक लेक्चर आज है और एक और मिलेगा, यानी 3 लेक्चर में पूरा हम फिनिश कर देंगे ज्योमेट्री को। अब अगर 3 में फिनिश कर रहे हैं तो उस हिसाब के सवाल भी होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल भी होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो अच्छी अच्छी किताबों से उठाए गए होंगे, ठीक है। इस लेक्चर का या ये जो तीनों आपके लेक्चर प्रोवाइड हम करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि हम हर एक पहलू को टक से छू के वापस आ जाए, बात है समझ में, और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीख ले, बात है समझ में। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये पहला सवाल है। सवाल बताने से पहले मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चे, आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। सवाल में पढ़ते रहा हूं, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड की बात कह रहा है, ए बी जीवा है। अच्छा जी, ठीक है। लघु ए बी पर ए और बी के मध्य बिंदु सी है। ए और बी के मध्य बिंदु क्या है? सी है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा ए और बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु डी पर मिलती हैं, ये भी ठीक है। आपसे बोल रहा है तो सबसे पहले तो फिगर बनाना बहुत जरूरी था। तो बच्चे, अगर मैं फिगर बनवाऊं तो ये फिगर कुछ ऐसा ही बन पाएगा कि एक तो ये रहा आपका सर्कल, छोटा सा बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। आपसे बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड है, लो भैया, बात है समझ में। तो यहां एक जीवा होगी, ध्यान से समझिएगा, यहां एक क्या होगी? जीवा होगी। और अगर ये एक जीवा है तो मेरे भाई अब आपसे ये बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा भी खींची जाती है, ऐसे करके ए बी से होती है स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक स्पर्श रेखा खींच दो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। मेरी बात है समझ में, यहां भी टच करेगा ये, ठीक है मेरे भाई। और ये कह रहा है ये ए है और ये बोल रहा है आपका ये बी है, ठीक है, और ये आपका डी है, ऐसा सवाल ने बोला है। ये एक आपकी जीवा है, मानते हो इतनी चीजें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है, कह रहा है इसका मिड पॉइंट क्या है? सी है, ये भी ठीक है। इसने बोल दिया आपसे, कह रहा है कि ए सी बी दैट इज इक्वल टू 16। तो ए सी बी, बच्चा ए सी और बी, ये आपसे बोल रहा है कि 116 है। अच्छा जी, तो आपसे बोल रहा है कि ए डी बी की वैल्यू बताओ, तो ए डी बी इसकी वैल्यू बतानी है। बच्चा आप ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझ लेना कि बाबू अगर मैं इसको भी मिला दूं, इसको भी मिला दूं, इसको भी अगर मिला दूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आप बताओ? क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो 180 में से आप घटा लोगे सर 116 को, तो मुझे ये वाले एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां घटाओ 4 आएगा, ये हो गया 7, एक घटाओगे 6 हो जाएगा 64 डिग्री, मानते हो? यानी भाई साहब ये हो गया 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? आप बोलो 64 दुना होगा सर 128 के, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल हो जाएगा 128 के। और अगर ये 128 के है मित्र, अगर ये 128 के है, तो सीधी सीधी बात है कि अब दो एंगल 180 बनाते हैं। कौन कौन? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अगर ये भाई साहब 128 है, तो बताओ अगला वाला एंगल कितना हो सकता है? तो आप कह सकते हो सर 52 डिग्री, मान सकते हो कि नहीं 52 डिग्री, है ना? क्योंकि अगर ये दोनों 180 बना रहे हैं या अकेले 128 है, तो ये वाला कितना होगा? 52 डिग्री। पसंद आए तो फटाफट से लाइक वाइक कर दीजिएगा, मानते हो? नेक्स्ट करिए मेरे बच्चे, करिए फटाफट से सभी लोग, आपका समय है, आपका टाइम है, इसको बढ़िया से सदुपयोग करिए और सवाल को करिए, ठीक है दोस्त।
एक बार फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और करते रहिए सवाल को। सवाल ये कुछ ऐसा कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऊपर भी वही लिखा है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपसे बोला है कि PQ वृत्त का क्या है, एक व्यास है, और आपसे बोला है यदि दिस वन इज इक्वल टू 23 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि PSR की माप क्या होगी। तो बच्चा जो सवाल ने बोला वैसे ही करो। एक तो ये सर्कल हो गया, सर्कल के बाद क्या बोला है इसने कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ क्या है, व्यास है। तो भाई साहब PQ बना दो व्यास। आपसे बोला है PQRS, तो PQ और ये R हो गया और ये S हो गया। इसने बोला है कि RPQ, तो RPQ यानी इसको भी मिलाएगा और बता रहा है ये वाला एंगल क्या है, ये 23 के है। आप जानते हो कि अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, वैसे ही होता है, मानते हो। और आगे बोला आपसे कि PSR, तो भैया PSR इस वाले एंगल की वैल्यू, तो सबसे पहले एक काम करो, इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लो भाई। अगर ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होंगे, मानते हो। ये 23 है तो बताओ ये वाला कितना होगा। एक तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि 90 और 20 70, 70 में से और 3 घटा दो तो आएगा 67 डिग्री। ठीक है जी, ये वाला एंगल हो गया 67 डिग्री के, ये वाला एंगल कितना हो गया 67 डिग्री के। अब चूंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 आएंगे, और हमें अगर ये वाले एंगल की वैल्यू चाहिए तो 180 में से सीधा सीधा सिर्फ 67 घटा दो तो यहां आ जाएगा 3। ठीक है, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, 113 डिग्री, 113 डिग्री, 113। मानते बाबू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हर एक सवाल बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की, मेहनत करो तो फिर समझ जाओगे। ठीक है, मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो। अगर कोई बच्चा ये आके बोलेगा सर हमसे ये नहीं होगा, तो वो सबसे बड़ा एकदम गधा इंसान है। मैं समझाता हूं कि क्या करना है इसमें, क्योंकि मैं ज्योमेट्री खत्म करने की बात कर रहा हूं तो हर एक चीज बताते हुए चलूंगा। ये एक क्या है, सर्कल है, सॉरी उल्टा हो गया। ये एक क्या है, एक बाबू ये वृत्त है, इसका नाम दे दो। आपने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने बोला कि अंतःकेंद्र इन सेंटर अगर आई हो जाता तो आई बनता कैसे है मेरे भाई, आप जानते हैं आई कैसे बनता। ठीक है, जब कभी भी आपसे बोले एंगल BIC, एंगल BIC कौन सा, ये वाला, तो हमेशा ही ये बराबर होगा 90 प्लस का a/2। इसका मतलब सर अगर हमसे ये पूछे कि एंगल BAIC की वैल्यू बताओ, ये क्या होगा सर, ये होगा 90 प्लस, आप समझते हो कि ये होगा b/2। अगर आपसे कहीं ये पूछ ले कि सर एंगल AIB की वैल्यू बताओ, तो सर ये होगा 90 प्लस इसका c यानी c/2। मानते हो इस चीज को। और मेरे दोस्त अगर कहीं ऐसा बोले कि इस वाली लाइन को बढ़ा दिया गया और अब इसका क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। अच्छा, अंतःकेंद्र ऐसे बनता है, इसके अर्धक से बनता है। तो मैंने ये बोला कि अगर ये बोले आपसे सवाल कि भाई मेरे इसको हमने आधा कर दिया, इसको अर्धक खींच दिया और इसका भी अर्धक खींच दिया, और कह रहा अर्धक दोनों यहां पे आके मिलते हैं। अब बोलेगा कि बताओ ये वाले एंगल की लंबाई बताओ, ये वाले एंगल की लंबाई बताओ कितना होगा। तो मान लो अगर ये O हो, तुमसे पूछेगा कि एंगल BOC ये बराबर क्या होगा, सर ये बराबर हमेशा होता है 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। बस इतना सा डिफरेंस होता है, जैसे वहां पे प्लस होता है वैसे यहाँ पे माइनस होता है। यानी ये वाला एंगल बताएंगे तो प्लस होगा, ये वाला एंगल बताएंगे तो माइनस होगा। मानते हो, मानना पड़ेगा भाई, बहुत आसान है, आप समझो जरा। आपसे वही पूछ रहा BIC, तो एंगल BIC हर एक चीज मैंने बता दिया है, तो 90 और प्लस a/2, तो 90 की जगह 90 होगा, a/2 को आप डिवाइड कर दो तो 34 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 9 3 12, तो 124, 124 बेटा, 124, 124। ठीक है, 124। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसके एक ऊपर एक परिवृत्त निर्मित है। परिवृत्त का मतलब ये होता है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना समझ लो।
आपसे बोला डी ए बी दैट इज इक्वल टू 100, ए डी बी दैट इज इक्वल टू 35, तो आपसे बोला है कि सी डी बी दैट इज इक्वल टू 40, तो आपको बताना है कि डी बी सी की वैल्यू क्या होगी। आसान है कि नहीं बताओ, एक बार आप इस चीज को समझो और फिर बताओ कि आसान है कि नहीं। तो मैं एक बताता हूं आपसे कि क्या चीज इसने बोला हुआ है। पहले कह रहा है एक चतुर्भुज है, फिर आपसे बोला है कि चतुर्भुज के बाहर बाहर इसने क्या किया है, चतुर्भुज के बाहर बाहर इसने क्या किया है, इसने एक बनाया है, ठीक, मान लो ऐसे कुछ मान लो, क्या दिक्कत है। इसने बोला ये ए है, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, इसने ऐसे बोल रखा है। कह रहा है डी ए बी, तो भैया डी ए बी दैट इज इक्वल टू 100, ए डी बी, ए डी बी, तो इसको भी मिलाते हैं। कह रहा है ये गुरु जी है 35, समझ गए। सी डी बी, तो सी डी बी, ये है सर 40। आपसे इसने क्या बोला है, डी बी सी, तो डी बी और सी, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहे। यार मेरे दोस्त आप समझते हो इस बात को कि एक तो टोटल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, कैसे, अरे भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएंगे। अगर ये 75 बना रहा है, इसका मतलब इस टोटल वाले एंगल की वैल्यू 105 हो जाएगी, मानते हो। अरे ये 75 है तो ये 105 होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 होंगे। अब मेरे दोस्त मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि अब आ जाओ आप इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एक्चुअली क्या बोला है इसने, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, ये नहीं पता है, तो ये तो पता कर लेंगे हम। अगर ये 135 के है तो 35 में हम कितना जोड़ेंगे, 180 हो जाए, तो तुम बोलोगे सर 45 और जोड़ दो। यानी अगर ये 45 है और ये टोटल 105 है, तो आप खुद ही बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं। क्या पूछा इसने, डीबीसी, तो डीबीसी की वैल्यू 60 डिग्री, मानते हो। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट करो। करो मेरे दोस्त। अच्छा ये जो तीनों लेक्चर जिसने भी देख लिया ना, समझ लो उसका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। सवाल ने बोला एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर में, क्यू कहा है आपका 90 डिग्री, ठीक है, पता है समझ में। आगे बोला है कि ए और बी में क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लो, समझ गए भाई। ये है भाई पी, ये है क्यू और ये है आर। पी क्यू का मध्य बिंदु ए है और पी आर का मध्य बिंदु क्या है, बी है। मिला, पी क्यू कह रहा है आपसे 16 है, तो यहां से लेके यहां तक 16 है बच्चा। क्यू आर कह रहा है 30 है, तो क्यू आर बच्चा ये 30 हो गया आपका, ठीक है। पी आर कह रहा है 34 है, तो पी आर क्या है 34। तो इसने बोला ये है कि इस समलंब का परिमाप बताओ। तो समलंब का परिमाप बताना है। हाँ जी बोलो, समलंब का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं हम। आप ये बात समझते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है, बहुत आसान है, आप समझना, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो बच्चा ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, मानते हो कि नहीं। अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, सर अगर ये भी मिड पॉइंट है तो ये 17 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये भी 17 होगा कि नहीं, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, ये भी 17। तो अगर 8 ये है 17 ये है, तो ये 15 के साथ ट्रिपलेट नहीं बनाता है क्या, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है, बनाता तो है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना है अब तो, सीधे सीधे मैं फालतू कर रहा था, उसको करने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला क्या, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का मतलब क्या होता है भैया, ट्रेपेजियम। समलंब का क्षेत्रफल, अभी मैं हट जाता हूं, आप सभी लोग देख लेना क्या मैंने किया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग का मतलब, भाई मैं सीधे लिखता हूं ए बी, सॉरी ए बी और प्लस
ए बी और प्लस क्या है भाई, क्यू आर है, और गुणा बीच की दूरी जिसको हम बोलेंगे ए क्यू। एक बार इसको देख लो, कोई भी कहीं भी डाउट आ रहा है तो एक बार फटाफट मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ट्रिपलेट में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, चलो अब ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ए बी की वैल्यू 15 है और क्यू आर की वैल्यू है 30, तो 15 30 कितना होता है भाई, 45 के। ए की क्यू वैल्यू कितनी सर, 8 के, बता दो। यहां हो गया 4 के, और 45 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा, समांतर भुजाओं का योग बीच का दूरी। अच्छा परिमाप पूछा है, एक सेकंड पूछा, एक सेकंड सॉरी मैंने क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट कर दिया तो पूछा परिमाप से। एक सेकंड देखो, अब यार परिमाप की बात करेगा तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए, और ये तो हमें पता ही है 17 है, तो परिमाप क्या होगा, सारी की सारी चीजें हमें पता है। ए क्यू की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू कितनी है सर, 15 है, अगली वैल्यू 17 है, अगली वैल्यू 30 है, इन्हीं को हमें ऐड करना है। ठीक, 7 5 12 12 हो गया, और 32 हो गया, ये 32 और 8 कितना, 40 40 और 30 कितना होता है, 70 के, तो परिमाप हो गया 70 के। अब मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप फटाफट से देख लो, और जिसको ना समझ में आए एक बार फिर से मुझे कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा सारी चीजें। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था ये, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा करो। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की है, ये त्रिज्याएं हैं और क्या लिखा है, जिन्याएं लिखा है, और यहाँ रेडियस लिखना चाहिए तो ऑलरेडी, ये भाई त्रिज्याएं हैं, यानी कि इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस है। ठीक है भाई, संकेंद्रीय मतलब केंद्र एक ही है, तो दो वृत्त बना दो, एक तो ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, सी पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि कुछ ऐसे, समझ गए भाई? बहुत, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपसे बोला इसने यार एडी व्यास है, सीडी की लंबाई बताओ। अच्छा जी, एडी क्या है, इसका व्यास है, और हमें बतानी सीडी की लंबाई। आप जानते हैं ये सी है, ठीक है क्या, और एडी अगर व्यास है, यहां से खींच एडी, ए भी जीवा है, ठीक, और एडी यहां से कह रहा है व्यास, कह रहा है यहां से व्यास, ठीक, ये व्यास, और बोला कि आपसे सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी और डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी है। तो हमें क्या करना है इसमें, आप जरा मुझे सजेस्ट करो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जो हम इस सवाल को चुटकियों में नहीं, चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है, बताओ जरा ध्यान से। यार एक चीज तो मैं कर सकता हूं इसमें ना, ये वाली जो चीज है वो त्रिज्या है, और इसकी लेंथ कितनी है सर, 16 है, मानते हो? तो सर अगर इसकी लेंथ हो जाएगी 16 के, ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी होगी सर, 26 के, ठीक है,
बताइए समझ में, ये लेंथ हो गई 26 के, ठीक। तो ये भी लेंथ हो जाएगी 26 के ही, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक। अरे बाप रे, लाइट ही कट गई, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाओ। बस एक सेकंड रुक जाओ, अभी ऑन हो जा रहा, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए कराता हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला ये कह रहा है कि एक त्रिभुज कोई एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि एबी 10 सेंटीमीटर है, एसी क्या है इतना है, बीडी इतना है, तो आपसे पूछ रहा है बीसी की लंबाई। सवाल फटाफट करो, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। आपसे बोला है कि बीएसी का समद्विभाजक कोई है जो आपको कहां पे मिलता है, डी पर मिलता है, चलो बहुत बढ़िया। आपसे बोला ए बी बराबर कितना है सर, 10 है, ये तो बड़ा आसान निकला। एसी बराबर 15 है, तो आपसे बोला बीडी बराबर कितना, 6 के है। तो याद रखना जितना रेशियो इन दोनों का होगा, यानी कि 2:3, उतना ही इसका भी होगा 2:3। तो 2 बराबर 6 के, 2 बराबर 6 के, तो 3 बराबर 9 के। तो सीडी की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 9, लेकिन अगर बीसी की वैल्यू पूछ रहा है तो 9 6 15 के, ठीक। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB है, यदि लघु त्रिज्यखंड में वृत्त पर एक बिंदु C है। आसान है ये भी, चिंता मत करना। आपसे बोला ये आपका क्या है, एक वृत्त है O, लघु वृत्तखंड क्या है, AB है। कह रहा है कि एक बिंदु C भी है यहीं पे, ठीक है, इसको भी मिला लो। आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ABO, तो ABO यानी ये एंगल की वैल्यू कितनी, 50। अच्छा जी, अगर ये वाले एंगल की वैल्यू 50, तो बताओ ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यार आप ये समझते हो कि ये वाला एंगल हो जाएगा सीधे सीधे कितने के, 25 के, क्योंकि जस्ट डबल होता है ये। और ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25 के, तो 50 है, तो ये तो आना चाहिए। क्या बोला है, ACB की माप, तो ACB की माप ठीक तो निकाल रहा था मैं। नहीं देखो, अगर जिस हिसाब से सवाल है उस हिसाब से उत्तर आपका जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा। तो 20 घटाओगे तो 60 आता है, यानी 155। सवाल का उत्तर 155 आएगा। इन सभी में से ऑप्शनों में मत जाओ, ठीक है, जैसा सवाल है वैसे उत्तर। ये दो समरूप त्रिभुज हैं, आपको दिख रहा है। परिमाप कह रहा है कि इतने के बराबर है, आपसे कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो याद रखना जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो कुछ ऐसे होता है कि पहले तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जस्ट 4 के, है ना, 12 चौके 48, यानी कि 4:1 किया जाएगा, ठीक। और जब आप क्षेत्रफलों का अनुपात लेते हैं तो जस्ट स्क्वायर कर देना, यानी 4 चौके 16 और 1, ये हो जाएगा सवाल का उत्तर। चलो आसान था। नेक्स्ट, पी क्यू आर में कह रहा है क्यू आपका 90 डिग्री है, पी क्यू इतना है या 17 है, तो आपसे पूछ रहा है तो एस आर की लंबाई, ठीक है। तो ये सवाल है, ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, होमवर्क, ठीक। और आज हम इतना ही रखेंगे, आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।